बिहार जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। शराबबंदी करने के बाद उनके पास एक बहुत बड़ा रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाता है रेवेन्यू जनरेट करने का। शराबबंदी का एक और बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, वो है इसका इम्प्लीमेंटेशन हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको नजर आएगा कि इजिली जो है वो लिकर अवेलेबल है 2 गुना 3 गुना दाम में। पूरी देश की जनता तो ये जानती है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बिहार की जनता अच्छे से जानती है कि बिहार में शराबबंदी है या नहीं है। तो आज इसे जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू जो है वो चलते रहना चाहिए या इसे हटा देना चाहिए। तो डेटा वाइज समझने की इसे कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आज पॉजिटिव पॉइंट पे बात करते हैं। लेंसेन स्टडी के हिसाब से ये अध्ययन बिहार में करवाया गया था। उस डेटा में ये आया है कि बिहार में 24 लाख लोग जो हैं शराबबंदी के बाद शराब से दूर हुए हैं, मतलब उन्होंने शराब पीना बंद कर दिया है। ये अलग अलग वर्ग के लोग हो सकते हैं। 21 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनको डोमेस्टिक वायलेंस से छुटकारा मिला है, जो शराब पी के उनके पति आके उनसे लड़ते थे, झगड़ते हैं। ऐसे 21 लाख महिलाएं हैं जिनको शराबबंदी के बाद फायदा मिला है। इसके साथ साथ एक और खास डेटा मैं आपको बताऊं, 18 लाख ऐसे लोग हैं 13 करोड़ की जनसंख्या में बिहार में से 18 लाख ऐसे लोग हैं जिनको शराबबंदी के बाद जो स्वास्थ्य जो हेल्थ इफेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव नजर आए हैं। उनका वजन कम हुआ है, ओबेसिटी के जो शिकार थे वो उससे उनको छुटकारा मिला है। तो हेल्थ वाइज उनके लिए बेनिफिट था। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट हैं शराबबंदी के। और भी डेटा हो सकते हैं अवेलेबल, वो आप अलग अलग सोर्स से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। नेगेटिव पॉइंट की लिस्ट बहुत लंबी है। कई लोग बिहार के लिकर बैन को गुजरात के लिकर बैन से कंपेयर करते हैं। समझने की बात यह है कि दोनों का कहीं कंपैरिजन नहीं है। गुजरात जो है वो इंडस्ट्री बेस्ड, आईटी सेक्टर बेस्ड, एंटरप्रेन्योर बेस्ड एक स्टेट है जहां पे अलग अलग सेक्टर से उनको हाई रेवेन्यू जनरेट होता है। और अगर लिकर बैन है वहां पे तो उससे उनको ज्यादा नुकसान होता नहीं है। उनके पास अलग अलग सेक्टर्स है जहां से वो अपना अर्निंग करके अपना राजस्व इकट्ठा कर पाते हैं, अपना टैक्स कलेक्ट करके। लेकिन बिहार के पास जो है, बिहार जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। शराबबंदी करने के बाद उनके पास एक बहुत बड़ा रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाता है रेवेन्यू जनरेट करने का, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। छोटे मोटे इंडस्ट्रीज बिल्कुल आपको बिहार में नजर आएंगे। इतना बड़ा नहीं है कि इतना बड़ा इंडस्ट्री नहीं है कि जहां से उनको बहुत ज़्यादा इनकम हो पाए और स्टेट में टॉप नॉच डेवलपमेंट कर पाए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शराबबंदी का एक और बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, वो है इसका इम्प्लीमेंटेशन हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको नजर आएगा कि इजिली जो है वो लिकर अवेलेबल है 2 गुना 3 गुना दाम में। अपोजिशन ने बोला है कि पुलिस वाले जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो मिलके सब लोग एक गिरोह चला रहे हैं जिसमें इजिली लिकर जो है वो अवेलेबल है, वो आपको देखने को मिलेगा, जिससे बिहार गवर्नमेंट का नुकसान है। आप समझिए इस बात को कि ब्लैक में लोग अर्न करके अपना पैसा कमा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट उससे नहीं अर्निंग कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट के राजस्व में वो पैसा नहीं आ रहा है, वो पैसा दलालों के पास जा रहा है, माफिया के पास जा रहा है। तो एक ये बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद जो गरीब लोग हैं जो शराब अफोर्ड नहीं कर सकते, कई लोग नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, कफ सिरप पी लेते हैं और देसी शराब पीते हैं जिसमें आपको जहर मिला रहता है। कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें सैकड़ों लोग आपको मर गए हैं ये नशीली शराब पी के। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कंटिन्यू लगातार चल रहा है बिहार में और बढ़ता जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव का एक मुख्य मुद्दा ये होने वाला है शराबबंदी, और हर एक लीडर का एक अपना स्टैंड है, हर एक पार्टी का एक अपना स्टैंड है। इसको समझने की बात है कि क्या इसको लागू जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए या इसे हटा देना चाहिए। आप लोग एज अ बिहारी सिटीजन, आप लोग एज भारत के नागरिक क्या सोचते हैं कि बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए, तो किस तरीके से होनी चाहिए? अगर लागू नहीं होनी चाहिए तो उसका क्या रास्ता हो सकता है? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार की सम्मानित जनता के माइंड में एग्जैक्टली है क्या। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार अनप्लग्ड से जुड़े।